इज्जत ने हमें आंखें दी है तो फिर किस जगहों पर उसे ऐ मेरे सहाबा कभी भी रास्ते में ना बैठना। और निगाहों की हिफाजत करने के फवाइद और नुकसानात, इसीलिए निगाहों की हिफाजत करना और अपनी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में निगाह की हिफाजत करें इस टॉपिक पर बात करूंगी। तो आइए देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस कुदसी बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल फरमाते हैं कि आँख की नजर ये शैतान के तीरों में सी एक जहरीला तीर है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो शख्स मेरे खौफ से, मेरे डर से, दिल के तकाजे के बावजूद भी अपनी निगाहों की हिफाजत करे तो मैं उसके बदले उसे ऐसा पोख्ता ईमान दूंगा जिसकी लज्जत और मिठास को अपने दिल में महसूस करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर भी मर्दों और औरतों को अपनी निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी का मफहूम ये है कि ऐ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपने इफ़्फ़त की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपने इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को जिस्मानी नेमतें जितनी भी अता की है, उन नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत आंखें भी है। और इसकी कदरे मंजिलत को वही शख्स जान सकता है जो इस नेमत से महरूम है। वही इसके अंदाजे को और इस महरूमी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आंखें दी है तो फिर किस जगहों पर उसे इस्तेमाल करना है ये भी बता दिया है कि इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों को देखो और इबारत पढ़ो, इल्म और यकीन हासिल करो और उसके ही मुताबिक अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी गुजारो। कुरान करीम में कई जगह इस अंदाज में इसकी तालीम दी गई है और बताया गया है कि निगाहों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्हीं आँखों से अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो मकबूल हज और उम्रा के बराबर सवाब मिलेगा। अगर इन्हीं आँखों से हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके की तरह इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो ही आंखें इबादत और सवाब का जरिया बनता है। लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसी आंखों की ही वजह से इंसान के जहन में बुरे ख्यालात, इंसान का जहन बुरे ख्यालात का मस्कन बन जाता है और फिर दिमाग, हाफिजा, ये सारी चीजों की कमजोरी सामने आने लगती है। नींद ना आना और फिर काम में दिल नहीं लगना, ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलात निगाहों की हिफाजत ना करने की ही बिना पर होता है। तो इसीलिए निगाहों की हिफाजत करना, अपनी नजरों को नीचे रखना ये बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे इकराम को बाकायदा तरतीब से निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया करते थे और उसके बारे में बताया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा कभी भी रास्ते में ना बैठना और अगर किसी जरूरत और किसी मुश्किल की वजह से अगर रास्ते पर बैठना पड़ ही जाए तो फिर बैठ जाना, लेकिन फिर रास्ते का हक अदा करना। सहाबे इकराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक अदा करने का क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते का हक अदा करने का मतलब ये है कि अपनी निगाहों को नीचे रखना
किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना और लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। किसी सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अचानक से निगाह पड़ जाए तो क्या करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौरन अपनी निगाहों को फेर लो। सही मुस्लिम की हदीस है। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बेशक हर शख्स से उसके कान, आँख और दिल के आमाल के बारे में पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा। लेकिन हमें तो मुश्किल लगता है कि हम निगाहों की हिफाजत कैसे करें। लेकिन अगर हिम्मत बनाकर इंसान अपनी निगाहों को नीचे रखे और उसकी हिफाजत करे तो बहरहाल इस चीज पर काबू पा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून हो और आपके ख्यालात पाकीज़ा हो और आपकी जिस्मानी रूहानी सेहत अच्छी हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें। आप अपनी निगाहों को नीचे रखें और निगाहों की हिफाजत करने के फवाइद और नुकसानात अपने जहन में रखिए और सीरत तैयबा का मुताला कीजिए और खुद को भी पाकीज़ा बनाएं, अपने घर वालों को और अपने घर के माहौल को और अपने दीवारो दीवार हर चीज को पाकीज़ा बनाओ। इससे आपको निगाहें नीचे रखने वाला अमल जो है आपके लिए आसान साबित होगा। और मुआशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां और फहाशियां हैं और जिनसी जराइम जो कुछ सामने आ रहे हैं उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ निगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से ही होता है। इसीलिए निगाहों की हिफाजत करना और अपनी निगाहों को नीचे रखना फर्ज और जरूरी है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें निगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।